कहते हैं कि हालात कितने भी मुश्किल हों, एक उम्मीद हमेशा बनी रहती है। तुर्की और सीरिया के कुछ इलाकों में भूकंप के बाद चारों ओर मलबे का ढेर अब देखने को मिल रहा है। उन मलबों से जिंदगी की मुस्कुराहटें खोजने का जो मिशन है वो युद्ध स्तर पर जारी है। भारत समेत दुनिया भर से यहां मदद पहुंची है और दुनिया भर से रेस्क्यू टीम जो है दिन रात जिंदगी को खोजने में लगातार लगी हुई हैं। आपके सामने तुर्की और सीरिया की वो तमाम तस्वीरें हैं जो जिंदगी की उम्मीदों की गवाही लगातार दे रही हैं। भूकंप के बाद से ही मलबे के नीचे दबे लोगों को बचाने के लिए ऑपरेशन लगातार जारी है और मलबों के बीच से लोगों को बचाने का ये जो काम है ये भी युद्ध स्तर पर जारी है। हालांकि जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, राहत कर्मियों के लिए चुनौतियां और ज्यादा बढ़ रही हैं। तुर्की और सीरिया की ऐसी ही तमाम तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर मानवता की मुस्कान आप देख और समझ सकते हैं। कहीं देखिए नन्हे मासूमों को मलबे से बाहर निकाला गया तो कहीं बेजुबानों को बचाकर राहत कर्मी खुश नजर आ रहे हैं। उम्मीद की ये सभी तस्वीरें उन जगहों से निकल कर आ रही हैं जहां भूकंप के झटके के बाद भारी तबाही हुई और अब एक एक जिंदगी को गिनने का सिलसिला। तुर्की और सीरिया में 6 फरवरी को आए विनाशकारी भूकंप के बाद जिंदगी बचाने की जंग जारी है। दुनिया के मुख्तलिफ देशों से आए राहत और बचाव कर्मी देश काल की लकीरों को भूलकर मानवता की रक्षा में शिद्दत से जुटे हुए हैं। मलबे में फंसे लोगों का रेस्क्यू करने धरती के हर हिस्से से तुर्की और सीरिया पहुंचे फरिश्ते ये भूल चुके हैं कि उनका धर्म क्या है। वो ये भूल चुके हैं कि उनका मुल्क कौन सा है। उनके भीतर अगर कुछ बचा है तो वो है मानवीय संवेदना। मलबे में फंसे लोगों को सकुशल बाहर निकालने के जुनून में वो अपना भूख, प्यास, सुध बुध सब कुछ गंवा चुके हैं। सीरिया के अरमनास से आई रेस्क्यू की इन तस्वीरों को देखकर आपकी आंखें आनंद के अश्कों से सराबोर हो सकती हैं। 36 घंटे से ज्यादा वक्त तक मलबे में दफन रहने वाले 3 साल के इस बच्चे को जब आपदा कर्मियों ने बाहर निकाला तो फिजा में अचानक इंसानियत की रौनक खुल गई। यहाँ मौजूद राहत कर्मियों को पता नहीं कि ये बच्चा किस धर्म का है, किस जाति का है। उन्हें तो बस ये लग रहा है कि ये बच्चा उनके कलेजे का टुकड़ा है। इस बच्चे को अपने सीने से चिपकाकर लाड़ प्यार करने की यहाँ होड़ सी लग गई है। बच्चा बिल्कुल नादान है, लेकिन उसका दिल इन राहत कर्मियों की संवेदना को शिद्दत से महसूस कर रहा है। इसीलिए इठलाते हुए उन पर वात्सल्य की थपकियों की बौछार करता है। और जरा देख इस बच्चे की थपकियां खाकर इस राहत कर्मी के चेहरे पर कैसे सुकून और संवेदना की लकीरें तैरने लगती है। राहत और बचाव की तस्वीरें हताशा और दर्द के नामुराद अंधेरे में फंसी जिंदगी को संवेदना का कोमल स्पर्श दे रही हैं। तुर्की के हाटे से आई इस तस्वीर को देखिए। यहाँ राहत और बचाव में जुटे धरती के फरिश्तों ने एक ऐसे नवजात को रेस्क्यू किया है जिसका जन्म भूकंप आने के बाद हुआ। भूकंप की असीम भयावहता में इस नौनिहाल की मां ने दम तोड़ दिया, लेकिन अपनी कोख में पलने वाले बच्चे को छोड़ गई इन फरिश्तों के हवाले। मौत के मलबे से इस नवजात को जिंदा निकालकर ये राहत कर्मी इसे ऐसे देख रहे हैं मानो इनके अपने कलेजे का टुकड़ा हो। नवजात बच्चे का सफल रेस्क्यू करने के बाद इन देवदूतों को वैसी ही खुशी हो रही है जैसे एक मां को अपने बच्चे को जन्म देने के बाद होती है। तुर्की के आदियामन से आई राहत की मानवीय तस्वीरें निराशा के घुप अंधेरे में आशा के प्रकाश का संचार करने वाली हैं।
मलबे में विकट स्थिति में फंसे एक नौजवान को राहत कर्मियों ने जब सकुशल जिंदा निकाल लिया तो उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई बड़ी जंग जीत ली हो। अपने ही नेक कर्म की संवेदना से आवेशित होकर ये तालियां बजाते हैं, एक दूसरे की पीठ थपथपाते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं। राहत के ये फरिश्ते कुदरत के कोप से पैदा हुए हालात के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं और उसमें जीत भी हासिल कर रहे हैं। सीरिया के जंदारिस में इन देवदूतों ने 60 घंटे से ज्यादा वक्त तक मलबे में फंसी रही 4 साल की इस बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बच्ची थोड़ी घबराई हुई है, लेकिन आपदा के खिलाफ जंग लड़ रहे फरिश्ते हार मानने को तैयार नहीं हैं। जिंदगी बचाने के जुनून में ये इस कदर खोए हुए हैं कि खुद का वजूद तक भूल चुके हैं। मानवता का इतिहास बेशुमार जंगों के खूनी पन्नों से भरा पड़ा है, लेकिन जंग जीतने वाले आलम पनाहों शहंशाहों के चेहरे पर ऐसी खुशियां नहीं बिखरी होंगी जो इन फरिश्तों के चेहरों पर जिंदगी बचाने के बाद फैल रही है। इनकी नेकदिली का इतिहास कहीं लिखा जाए या नहीं, इनके दिलों को जो सुकून और एहलात मिल रहा है वो इन जंगबाज बादशाहों को जंग जीतने के बाद भी शायद ही कभी मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारत लगातार तुर्की और सीरिया के हालात पर नजर बनाए हुए है। भारत की कोशिश जल्द ही हर संभव मदद पहुंचाने की है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सके। हिंदुस्तान के ऑपरेशन दोस्ती की दुनिया भर में तारीफ हो रही है। गाजियाबाद में हिंडन एयरपोर्ट से एक और ग्लोबल मास्टर विमान उड़ान भर चुका है। मकसद यही है कि राहत और बचाव काम में कोई कमी न रहे और जरूरतमंदों तक बिना देरी के मदद पहुंचाई जा सके। हमारी जो टीमें हैं वो अच्छी तरह से वेल ट्रेंड हैं यूएसआर में, जिसको अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन बोला जाता है। इसके अलावा भारत सरकार ने 315 स्टेट ऑफ इक्विपमेंट्स दिए हैं हमें, जिसमें डिटेक्शन और एक्सेस इक्विपमेंट्स हैं, एक्सट्रिकेशन इक्विपमेंट्स हैं, पावर टूल्स हैं, लाइटनिंग इक्विपमेंट्स हैं। इन सबों का समावेश करके हमारी जो टीम है एक प्रोफेशनल सेल्फ कंटेन टीम है। इसके अलावा कैनाइंस भी मौजूद हैं जिनका उपयोग ऐसी स्थिति में किया जाता है। पूरी दुनिया तुर्की के साथ खड़ी है। हिंदुस्तान ने भी मदद के हाथ बढ़ाए हैं। एक तरफ सीरिया को हिंदुस्तान जहां मेडिकल एड भेज रहा है, वहीं एनडीआरएफ की 2 कंपनियां जो है वो तुर्की पहुंच रही हैं। एक कंपनी पहले ही पहुंच चुकी है जो राहत बचाव कार्य शुरू कर चुकी है। भारतीय वायुसेना के विशेष विमान में ये एनडीआरएफ के देवदूत जो भारत में जिनको ये दक्षता हासिल है, जिन्होंने नेपाल में इस तरह के बचाव कार्य किए हैं, भारत में अलग जगहों पर बचाव कार्य किए हैं, अब वो तुर्की में अपनी एडवांस जो एक्सपर्टीज है, जो तकनीक है, जो मशीनरी है, खोजी कुत्ते हैं, उन सब का सहारा लेकर कोशिश करेंगे कि अगर कोई एक जिंदगी भी बचाई जा सकती है तो उसे बचाई जाए। हर मलबों में दबी हुई जिंदा लोगों को निकालने की कोशिश करेगी। और इस बीच आगरा से भारतीय सेना की एक टुकड़ी है, वो भी रवाना हो रही है, जो वहां टेम्परेरी अस्पताल बनाएगी ताकि घायलों को उपचार मिल सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मदद पहुंच चुके। यह आपदा बड़ी है, पूरी दुनिया इस समय तुर्की के साथ खड़ी है। राहत सामग्री और 100 से ज्यादा एक्सपर्ट्स भेजने के लिए अपने दोस्त भारत का तुर्की ने धन्यवाद किया है। दरअसल तुर्की का कहना है कि भूकंप की वजह से वहां पर तकरीबन 6000 बिल्डिंग्स धराशायी हो गई हैं और इसमें कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। सरकार का यह भी कहना है कि इन फंसे हुए लोगों के लिए शुरुआती घंटे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और ऐसे में भारत से आए हुए एक्सपर्ट्स इन लोगों को निकालने के लिए मददगार साबित हो रहे हैं। देखिए, भारत से देवदूत यानी एनडीआरएफ के जवान जो हैं तुर्की में लगातार भूकंप पीड़ितों की मदद में जुटे हुए हैं। ये जवान मलबे के ढेरों में जाकर बारीकी से सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं ताकि कोई फंसा हुआ हो तो उसे तुरंत बाहर निकाला जा सके। जिंदगी बचाने के लिए ये अपनी जान की परवाह किए बगैर बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो जाते हैं तो कभी जमीन खोदते हुए नजर आते हैं, लेकिन लक्ष्य सिर्फ एक है, जिंदगी को कैसे बचाया जा सके, एक एक जिंदगी को कैसे दोबारा सांस दी जा सके।
तुर्की पहुंचे एनडीआरएफ के जवान लोगों को मौत के मुंह से बचाने में लगातार जुटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ घायलों के इलाज का जिम्मा भारतीय सेना ने संभाल रखा है। इंडियन आर्मी ने तुर्की के हताय में भूकंप पीड़ितों के लिए फील्ड हॉस्पिटल जो है वो तैयार किया है। इस अस्पताल में मरीजों के लिए कई बेड्स लगाए गए हैं। यहां डॉक्टर लगातार घायलों के इलाज में लगे हुए हैं। सभी जरूरी दवाइयां भी यहां मौजूद है। भारत सरकार लगातार दवाइयां और दूसरी जरूरत की चीजें तुर्की भिजवा रही है। तो देखिए, सिलसिला जो है लगातार जारी है कि कैसे एक जिंदगी को बचाया जा सके। तुर्की के हताय शहर में लोगों की तलाश में जुटी टीम ने मलबे से एक बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला। इस काम को अंजाम देने के लिए राहत और बचाव टीम को बड़ा जोखिम भी उठाना पड़ा। वो जर्जर इमारत में दाखिल हुए, फिर मलबा हटाकर बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला। दर्द से कराहती और मार्मिक ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन। तुर्की के गाजियानटेप में एक महिला भूकंप के बाद 72 घंटे तक मलबे में दबी रही, लेकिन उसकी सांसें चलती रही। बाद में बचाव टीम सर्च ऑपरेशन चलाते हुए उस महिला तक पहुंची। फिर मलबे में दबी इस महिला को सुरक्षित बाहर निकाला गया। मलबे में दबी महिला 72 घंटे से उसमें दबी हुई थी। उसके बाद जो रेस्क्यू टीम है उन्होंने महिला को जब बाहर निकाला तो ये जो तस्वीरें हैं ये आप देख सकते हैं। देखिए, कुदरत के इस कहर ने तुर्की और सीरिया में कई लोगों को बेघर कर दिया है। बेशक इस आपदा ने उनसे सब कुछ छीन लिया हो, लेकिन लोगों की हिम्मत नहीं छीनी। उनका हौसला अभी भी बरकरार है। तुर्की के काहरमानुस में आपदा पीड़ित लोग कैंपों में रह रहे हैं, जहां ठंड से बचाने के लिए उनके लिए अलाव का इंतजाम किया गया है। मलबे के ढेर के पास लोगों को आग तापते देखा जा सकता है, जबकि ठीक बगल में खुदाई करने वाली मशीनों से उनके जो मकानों का मलबा हटाया जा रहा है। लगातार न सिर्फ जिंदगियां बचाई जा रही हैं, बल्कि एक एक करके धीमे धीमे जिंदगी दोबारा कैसे पटरी पर आ सके, इसकी भी तमाम कोशिशें की जा रही हैं। क्योंकि देखिए, सड़कें बाधित हो चुकी हैं, खाना पीना बाधित हो गया है, पेट्रोल पंप में भी लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं। ऐसे में मलबा हटाना भी बहुत जरूरी है। तुर्की के राष्ट्रपति इस भीषण आपदा के बीच खुद को लोगों से मिलने से नहीं रोक पाए। वो अपने लोगों के बीच पहुंचे। उन्होंने मलबे के ढेरों के बीच जारी राहत और बचाव काम की जानकारी ली। इस दौरान लोगों की भीड़ ने उन्हें घेर लिया। फिर उन्होंने पीड़ितों की समस्याएं सुनी और उन्हें हर संभव मदद देने का भरोसा दिया। देखिए, तुर्की जिस भीषण संकट से गुजर रहा है उसका अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल है। दुनिया भर के देशों ने वहां मदद पहुंचाई है। इंसानों के अलावा बेजुबानों को भी ख्याल लगातार रखा जा रहा है। वहां एक ऐसी उजाड़ और वीरान हो चुकी इमारत से एक बिल्ली को बचाया गया। ये देखिए, बिल्ली मलबे के ढेर में कपड़ों के बीच में दुबकी हुई थी और शायद इसीलिए उसकी जान बच सकी। और वक्त रहते जो सुरक्षाकर्मी हैं, जो रेस्क्यू ऑपरेटर्स हैं, वो वहां पर पहुंचे और बिल्ली को बाहर निकालकर उसको एक बार फिर से नया जीवन दे दिया। सीरिया के दमिश्क में सरकारी मशीनरी के अलावा आम लोग भी मदद के लिए उतर आए हैं। इस वक्त घायलों को खून की काफी जरूरत है। ऐसे में वहां कई ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाए गए हैं, जहां बड़ी संख्या में लोग रक्तदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। आलम यह है कि ब्लड जमा करने वाली वैन के बाहर भारी भीड़ लग गई है। सभी को यही कोशिश है कि वो इस मुश्किल वक्त में किसी भी तरह से अपने देश के लोगों के काम जरूर आ सके। ठंड का मौसम है और ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से एक एक करके जो तमाम सुविधाएं भी दी जा रही हैं और घायलों तक कपड़े पहुंचाने का जो सिलसिला है वो भी लगातार जारी है। लोगों ने दिल खोलकर गर्म कपड़े भी दान किए। सीरिया के दमिश्क में एक गोदाम कपड़ों से भरा देखने को मिल रहा है। यहां सभी कपड़े लोगों ने दान में दिए हैं ताकि भूकंप पीड़ितों को सर्द रातों में परेशानी ना हो। इनमें टोपी, जूते, मफलर, कंबल और तमाम
जो कपड़े हैं वो शामिल हैं, क्योंकि देखिए कोरोना काल ने हमको कम से कम ये तो सिखा दिया कि सबसे बड़ी इंसानियत होती है, उसके बाद सब कुछ आता है। बात अगली खबर की कर लेते हैं तो ओडिशा के पुरी में समंदर किनारे एक सैंड आर्ट बनाई गई। अपनी कला के जरिए सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने तुर्की और सीरिया में भूकंप के शिकार हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने रेत पर ऐसी मार्मिक तस्वीर उकेरी कि देखने वालों की आंखें भर आई, सब भावुक हो गए। इस सैंड आर्ट में एक बच्चे को मकान के मलबे में दबा हुआ दिखाया गया। अगल बगल वीरान और भूकंप से उजाड़ इमारतों को दिखाने की कोशिश इस तस्वीर के जरिए की गई। असल में सैंड आर्ट का मकसद भूकंप से जूझ रहे लोगों के लिए मदद जुटाना है। साथ ही दुनिया भर में लोगों से भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए आगे आने की अपील की गई है। में बोलने का ये कि परसों ही तुर्कस्तान में भूकंप हो गया। अरे उनको मानवता के प्रति इतनी संवेदनशीलता है कि 2 दिन में उन्होंने अपने शिल्प ये जो उनके जो विक्टिम हो गए उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित की है। अरे मेरे ख्याल से जिसके जो आदमी को संवेदनशील होता है, मानवता का प्रति जिसको आस्था होती है, चाहे वो किसका धर्म का हो, ऐसे हमारे सुदर्शन पटनायक है। मेरा भाग्य है कि मैं पुरी में आया, उनका ये शिल्प देख के मुझे सभी लोगों को विनती है कि ये जो सामाजिक कार्य है, मानवता का कार्य है, उसके लिए उनका जरूर आप देखने का आइए। और अब बात नवाबों के शहर लखनऊ की कर लेते हैं, जहां कल सुबह से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट G20 मीटिंग की शुरुआत होगी। इसके लिए वहां टेंट सिटी बनाई गई है। इन्हीं टेंट सिटी में एक ऐसा टेंट तैयार किया गया है जो अयोध्या की पहचान लिए हुए है। इसके जरिए अयोध्या को देश विदेश के सामने रखने की तैयारी है। अयोध्या में राम मंदिर का सपना जल्द पूरा हो, इसके लिए ट्रस्ट और सरकार लगी हुई है। हालांकि देश में दूर दराज से लोग अयोध्या पहुंचकर मंदिर बनते हुए भी देख रहे हैं और अयोध्या को बदलते हुए भी देख रहे हैं। मंदिर के निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। जैसा कि कहा जा रहा है कि अगले साल तक अयोध्या में भव्य राम मंदिर भी बन जाएगा, जिसके बाद यहां देश विदेश से श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगना शुरू हो जाएगा। लेकिन अयोध्या को दुनिया के नक्शे पर चमकाने के लिए योगी सरकार हर जतन कर रही है। इसी की झलक है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और G20 मीटिंग में विदेशी प्रतिनिधियों के लिए बनाई गई ये टेंट सिटी, जिसे अयोध्या का नाम दिया गया है और यहाँ पर अयोध्या की छाप छोड़ने की कोशिश की जा रही है। अयोध्या की इस टेंट सिटी को किस तरह तैयार किया गया है, इसकी झलक देखिए। उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट हो और अयोध्या और बनारस का नाम ना आए तो शायद कुछ अधूरा सा रहेगा, और उस अधूरेपन को पूरा करने की कवायद यहाँ पर करी गई है। मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो हम इस वक्त आए हैं अयोध्या टेंट सिटी, यानी कि जो कॉटेजेस बनाए गए हैं, ठहरने की व्यवस्था जहां करी गई है, निवेशकों की जो दूर से आएंगे, अलग देशों से आएंगे, अलग राज्यों से आएंगे, उनकी जो व्यवस्था करी गई है, उसके लिए यहाँ पर टेंट सिटी को बनाया गया है। बाहर से आप जब कलाकृति देखते हैं तो जिस खूबसूरती से इसको बनाया गया है, ऊपर एक मंदिर की तरह गुंबद बनाया गया है और उसके बीचों बीच लिखा गया है अयोध्या टेंट सिटी। ये UPSGTC द्वारा बनाया गया है और आजादी का अमृत महोत्सव का लोगो लगाया। तो वहीं किनारे की तरफ आप देखेंगे जो रामायण की तमाम जो चिन्ह रहे हैं या जो प्रसंग रहे हैं उनको दिखाने का प्रयास किया गया है। उसमें चाहे जो है आप देखें कि जो है हिडिंबा को मारने का एक दृश्य दिखाया गया हो, चाहे स्वयंवर का दृश्य दिखाया गया हो, तमाम दृश्य दिखाए गए हैं, वो आपको यहाँ पर देखते हुए मिलते हैं। हम चलेंगे इसी के अंदर और आपको दिखाएंगे करीब से कि आखिर ये स्विस टेंट हैं जिनकी बड़ी चर्चा थी, बहुत हाई फाई टेंट बन रहे हैं। बताया गया कि यहाँ पर जिम है, स्पा है, व्यवस्था क्या है और किस तरह से इनको बनाया गया है, वो देखने के लिए आपको चलना पड़ेगा इसके अंदर और हम आपको लेकर चलेंगे यहाँ पर। हालांकि काम अभी भी चल रहा है, पर आपको हम अंदर लेकर चलेंगे और आपको साथ साथ दिखाते चलेंगे कि ऐसा दिखता कैसा है। आप मेरे इर्द गिर्द अगर देखते हैं तो आपको तमाम प्रसंग दिखेंगे और उनको एक्सप्लेन भी किया गया है। यहाँ पर देखिए आप, राम एंड रावणा फेस ईच अदर इन क्लोज इनकाउंटर, यानी कि राम और रावण का जो युद्ध था उसको दिखाया गया है। दशानन को भी दिखाने का प्रयास किया गया है। तो वहीं यहाँ पर जो बजरंगबली संजीवनी बूटी लेकर आते हैं, लक्ष्मण के प्राण बचाते हैं, हनुमान फेचेस अ माउंटेन ऑन हीलिंग हर्ब्स, ये सारी चीजें इसलिए करी गई हैं, इसलिए लगाई गई हैं जिससे अगर विदेश से भी आते हैं जो निवेशक, वो भारतीय संस्कृति को देखें, भारत के रामायण को समझें,
कुंभकर्ण देख सकते हैं आप, जब नींद कुंभकर्ण की खुलती है उस प्रसंग को दिखाया गया है। यहां पर आप आते हैं तो राम लक्ष्मण जो है, जब इंद्रजीत का बाण पर जो जिस तरह से वो यूज करता है सांपों को, उसको किस तरह से करा गया, जिसके बाद बजरंगबली गरुण देव को लाते हैं और जब उनको निवेश लाया जाता है। फिर यहां पर द मंकी आर्मीज बिल्ड अ कॉन्जर्वेटिव लंका, राम सेतु, जी हाँ ये है राम सेतु जो यहां पर दर्शाया गया है। और आप थोड़ा सा टेंट सिटी की इस तरफ आएंगे तो आपको तमाम और प्रसंग भी देखने को मिलेंगे। कैमरामैन तस्वीर आपको एक तस्वीर दिखाएंगे। ये देखिए आप, यहाँ पर हनुमान डिस्कवर सीता हैंड्स हर, यहाँ पर जो अंगूठी होती है वो सीता को सौंपते हैं बजरंगबली, वो दिखाया गया है। पुराणों की अवधपुरी और आज की अयोध्या में भक्ति के तार जुड़े हैं। यही वजह है कि राम के इस धाम का कायाकल्प करने के लिए इतिहास को आज में कुछ इस तरह गूंथने की कोशिश की गई है कि भाव भी न बदले और भव्यता भी बनी रहे। ग्लोबल समिट और G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने आने वाले लोग इसके गवाह बनेंगे। वो लखनऊ में रहते हुए भी अयोध्या को समझ सकेंगे, जिसमें उनकी मदद करेंगे यहाँ उकेरे गए रामायण के किरदार। इसके अलावा इसकी एक झलक उकेरने की कोशिश ये कलाकार भी कर रहे हैं। सरकार की जो भी योजनाएं हैं, जो जनता के प्रति अच्छी लाभान्वित योजनाएं हैं, उनको मैं रेत पर उकेर कर और आम जनमानस तक सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने कलाकृति के माध्यम से पहुंचा। क्या क्या दिखाने का प्रयास किया, समझाइए। जैसे अभी उत्तर प्रदेश में जो अयोध्या में श्री राम भव्य मंदिर का स्वरूप बन रहा है, वही मैंने भगवान की प्रतिमा सहित मंदिर का भव्य स्वरूप रेत पर उकेरकर और सभी इन्वेस्टर्स को दिखाने का प्रयास किया है। उसी के साथ साथ G20 का लोगो बनाकर भी हम जो देश दुनिया से आने वाले सभी आगंतुक हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको स्वागत करने का प्रयास किया है। जो उत्तर प्रदेश में रैपिडो रेल चल रही है, उस रैपिडो रेल को भी हमने रेत पर उकेरकर और उसे दिखाने का प्रयास किया है। लखनऊ तैयार है अपने मेहमानों के स्वागत के लिए और उन्हें सौगात मिलेगी अयोध्या की, जिसमें राम भी होंगे और उनका धाम भी होगा। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव, गुड न्यूज टुडे। और उसी के साथ एक इंटरेस्टिंग खबर आपको देते हैं। देखिए, कार और सुपर बाइक्स का शौक रखने वाले महेंद्र सिंह धोनी अपने कई अंदाज से हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। बल्लेबाजी तो आपने उनकी खूब देखी है, बाइक पर सवार उनको देखा होगा, सुपर कार्स भी आपको चलाते हुए देखा होगा। लेकिन ये देखिए, महेंद्र सिंह धोनी किसानी करते हुए नजर आ रहे हैं, किसानों की वेशभूषा में, और ट्रैक्टर वो चला रहे हैं। बेसिकली खेत को जोत रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी। और ये जो तस्वीरें हैं, ये जो वीडियो है, सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है।